एवरीवन, दिस इज चांदनी दनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं द नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो कि है हैव टू। अब हम जो हैं जितने भी आज तक मॉडल वर्ब्स पढ़ चुके हैं उन्हें हम एक स्पेसिफिक टाइम पे यूज़ कर रहे हों ऐसा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें शुड का यूज़ करना है तो हम उसे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में शुड की तरह ही यूज़ कर रहे थे। बट अब हम जो पढ़ने वाले हैं हैव टू के बारे में, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें हैव टू को पास्ट में हैड टू यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स हमने देखी थी इंटेंसेस, उसकी मदद लेके हम इसे चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम। दैट इज हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैव टू चेंज हो जाएगा हैड टू में। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हैव टू या तो उसी तरीके से यूज होगा हैव टू, या फिर हम कुछ सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे हैज टू। और जब हमें फ्यूचर की बात करनी है तब हम इस हैव टू को लिखेंगे विल हैव टू। तो ये कैसे जो है चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द टाइम और इसके स्ट्रक्चर्स कैसे वैरी करेंगे, कैसे डिफरेंट होंगे हर सब्जेक्ट के लिए, वो भी आज हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे वो कुछ कंडीशंस जहां पर हम हैव टू का यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद हैव टू। जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो जब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो काम क्या होगा भाई? काम होगा हमारा कि हम या तो हैज टू यूज कर ले या फिर हैव टू यूज कर ले। अब कब यूज करेंगे हैज टू का, कब यूज करेंगे हैव टू का, वो हम ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब्स में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर हम जल्दी से उसे रिवाइज कर लेते हैं कि हमने देखा था कि जब हमें हैज का यूज करना है तब कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हमने क्या देखा था भाई, हैज और हैव में, हैज में आता है एस तो ये हो जाएगा सिंगुलर, और हैव में एस नहीं आता तो ये है प्लूरल। ये था सबसे पहला पॉइंट जो हमने हेल्पिंग वर्ब्स में डिस्कस किया था जब हम हैज और हैव को पढ़ रहे थे। नेक्स्ट चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आई हो गया, यू को हम कहाँ रखें भाई? सिंगुलर में रखें कि प्लूरल में रखें? तो हमने देखा था यू जो है वो एक्सेप्शन है, वो हमेशा प्लूरल को फॉलो करता है तो यहाँ यू नहीं आएगा। ठीक है, फिर कौन बचता है सिंगुलर में? बचता है ही, शी, इट, तो हम वो यहाँ रख देते हैं। और बाकी जो बचते हैं प्लूरल में यू, वी, दे, वो हो गए प्लूरल के कॉलम में। तो हम जब सिंगुलर को यूज कर रहे होते हैं तो हम रख देते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और जब हम प्लूरल की बात कर रहे होते हैं तब हम रख देते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। राइट, अब हम हैज को किन के साथ यूज करते हैं, हैव को किन के साथ यूज करते हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिवाइज भी करेंगे बस कुछ समय में। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमको ये तो पता चल गया कि हैज और हैव का यूज होगा किस में, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और हमको हैव टू को यूज करना है। तो उसके स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस आएंगे? स्ट्रक्चर में चेंजेस इस प्रकार आएंगे कि सबसे पहले हम जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको लिख लेंगे। क्या होता है भाई नॉर्मल स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, अब यहां पर किसकी एंट्री हो गई है? यहां पर मॉडल वर्ब में एंट्री हो चुकी है हैज या हैव टू की, यानी ये जो है टू को यूज कर रहा है अनदर एक्सेप्शन। जैसे हम ऑट में लगा रहे थे टू, यानी ये रूल्स ऑफ मोडाल वर्ब्स की बेस फॉर्म को ही यूज करना है विदाउट टू, उसको ब्रेक कर रहा था। उसी तरीके से ये हैव टू या हैज टू भी इस रूल को ब्रेक करते हैं। तो हम यहां पर टू का यूज कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैज टू या फिर हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा जनरल स्ट्रक्चर फॉर अ पॉजिटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे भी हम इसे इस तरीके से ही यूज कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है। राइट, तो जब आप पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो किससे यूज करके? हैव टू मोडाल वर्ब को यूज करके, तो स्ट्रक्चर सिमिलर तरीके से ही फॉर्म होगा जैसे कि प्रीवियस मॉडल वर्ब्स में हो रहा था। ओके, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल होगा I have to leave now.
अब इस एग्जाम्पल में जो कि क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, इसमें आई क्या हुआ, सब्जेक्ट। हमने हैव टू क्यों यूज किया भाई, वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। फिर आया लीव जो कि क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बाकी जो हो गया वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है वो तो उसी तरीके से फॉर्म हो रहा है जैसे बाकी मॉडल वर्ब्स में हो रहा था, राइट। चलिए अब हमें बनाना है नेगेटिव। क्या करेंगे भाई, जब हम रूल्स ऑफ मोडाल वर्ब्स पढ़ रहे थे तब एक रूल था कि हमेशा नॉट को मोडाल वर्ब के बाद रखना, पर इसमें एक एक्सेप्शन था, और वो एक्सेप्शन कौन था, याद कीजिए, वो एक्सेप्शन था हमारा हैव टू। यानी हैव टू को हमने वहीं पढ़ लिया था कि हैव टू एक ऐसा एक्सेप्शन है मॉडल वर्ब्स का जिसमें नेगेटिव फॉर्म करने के लिए नॉट को बाद में ना रखकर हम पहले रख देते हैं, राइट। ये हम ऑलरेडी रूल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स में देख चुके थे। अब और क्या हमने समझा था कि भाई यहां पर सब्जेक्ट प्लस नॉट को रख देंगे फिर रखेंगे मॉडल वर्ब को, तो कुछ इनकम्प्लीट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट के मॉडल वर्ब्स लाएंगे किस फैमिली से, टू डू की फैमिली से। यानी हमें इस मॉडल वर्ब को इनकम्प्लीट नहीं रखना है, तो हम हेल्प लेंगे हेल्पिंग वर्ब की टू डू फैमिली से, जिसमें कितने मेंबर्स थे, टू डू फैमिली के थे भाई 3 मेंबर्स, डू, डस और डिड। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो भाई किसको बोल देंगे टाटा बाय बाय अभी के लिए डिड को बोल देंगे कि आप अपने घर जाइए। अभी हमें डू और डस से बात करनी है कि भाई डू और डस हम मोडाल वर्ब का नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म तो कर रहे हैं, पर यहाँ रूल है कि हैव टू कभी भी नॉट को अपने बाद नहीं एक्सेप्ट करता, तो हमने नॉट को पहले तो रख दिया, बट क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट रख रहे हैं तो कुछ इनकम्प्लीट सी फीलिंग आ रही है। तो क्या आप यहाँ पर बैठेंगे ताकि हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। तो डू और डज ने बोला बिल्कुल, हम हेल्पिंग वर्ब्स जो है इसीलिए ही बोले जाते हैं कि भाई हम हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो डू और डज जो है मान गए, और हमने क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और क्योंकि डू और डज प्रेजेंट में ही यूज होते हैं, हमने क्या किया भाई, हमने इस नॉट के पहले जो जगह खाली थी वहां पर डू और डज को रख दिया। तो अब हमारा स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, सबसे पहले जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो था हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें नॉट को रखना है किधर, मॉडल वर्ब के बाद में कि पहले, क्योंकि यहाँ हैव टू की बात हो रही है जो कि एक्सेप्शन है, तो नॉट को हम पहले रखेंगे। रख दीजिए सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैज या हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, कौन आ गया भाई हमारी हेल्प करने के लिए, डू या डस, तो यहां आ जाएगा डू या फिर डस। तो सब्जेक्ट फिर रखोगे हेल्पिंग वर्ब डू या डस जब बात कर रहे हो हैव टू की, डू या डस प्लस नॉट क्योंकि हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, प्लस हैज और हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो कि इस प्रकार है। सब्जेक्ट रख दीजिए डू डज नॉट हैज टू या हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है। चलिए जो ऊपर वाला सेंटेंस है आई हैव टू लीव नाउ, इसे कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में। तो किस प्रकार से ये नेगेटिव में कन्वर्ट होगा भाई, हमें पता है एन फॉर नेगेटिव एन फॉर नॉट, जो कि हम रखते हैं नॉर्मली बाद में, पर यहाँ स्ट्रक्चर में पहले रखना है, और हमें यूज करना है डू या डस का। अब कब डू का यूज करते हैं, कब डस का यूज करते हैं भाई, हम ऑलरेडी देख चुके थे कि डू जो है प्लूरल है, डस जो है सिंगुलर है, क्योंकि डस में ऐसा आता है, राइट। अब हम जो है आई के बात कर रहे हैं, बट आई वॉज एन एक्सेप्शन, वो सिंगुलर होने के बावजूद डज यूज नहीं करता, वो डू को यूज करता है। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, आई डू नॉट हैव टू लीव नाउ, बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस।
क्लियर? तो हमने क्या किया, हमने नॉट को हैव टू के पहले रखा फॉलोइंग द एक्सेप्शनल रूल। उसके बाद हमने देखा कुछ इनकम्प्लीट सा दिख रहा है तो क्यों ना हेल्पिंग वर्ब्स को आवाज लगाएं, हेल्पिंग वर्ब्स में डू और डज आए और हमने उसको वहां पर रख दिया। क्लियर? चलिए अब बनाएंगे इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको नहीं फॉलो करके हम जो नेगेटिव में स्ट्रक्चर फॉलो किया था उसका यूज करके बनाते हैं इंटेरोगेटिव। क्या समझे इससे? इससे ये समझे कि इंटेरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव का सेंटेंस है, ऑब्वियसली हमने इंटेरोगेटिव बोला है, इंट्रोनेगेटिव नहीं बोला, तो हम अभी नॉट का यूज ना करके हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बना था हमारा नेगेटिव का, जिसमें हमने नॉट हटा दिया क्योंकि चाहिए इंटेरोगेटिव, हम इसे देखकर अपना इंटेरोगेटिव बनाएंगे। क्या करते थे भाई, हम करते क्या है, हम जब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ गया तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट करते हैं, एंड में क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। यहां पर मॉडल वर्ब को शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी मदद करने के लिए आए हैं, वो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हें हम सबसे पहली पोजीशन पर बिठाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, डू और डज यहां शिफ्ट हो जाएंगे, एंड में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या बन जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो क्या करोगे आप हमेशा नेगेटिव को बनाओगे, पहले उसमें नॉट हटा दो और उसके बाद जो है जैसे आप सब्जेक्ट को रख के पहले हेल्पिंग वर्ब शिफ्ट करते हो और क्वेश्चन मार्क एंड में ऐड करते हो, वैसा फॉलो करके इंटेरोगेटिव फॉर्म कर लोगे। अब इस सेंटेंस का इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे भाई, हम देख रहे हैं कि यहाँ तो हैव टू की बात हो रही है, यहाँ पर हम पक्का डू और डज को बुलाएंगे, क्योंकि आई जो है वो डू को यूज करता है, तो पहले लिख देंगे डू, सब्जेक्ट है आई, हैज टू की हैव टू, भैया हैव टू रखा है, फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव, ऑब्जेक्ट है नाउ और क्वेश्चन मार्क, डू आई हैव टू लीव नाउ। क्लियर? तो आपको स्ट्रक्चर्स बनाना आ गए। अब हम देख लेते हैं फटाफट कि कहाँ हैज यूज करना है, कहाँ हैव यूज करना है। तो हमने देखा है हैज, हैव, हैज इज सिंगुलर, have is plural। क्लियर? अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। कौन कौन से होते हैं सब्जेक्ट, I, we, he, she, it, they और you। राइट? इसमें से कौन कौन सिंगुलर है उसे हम सर्कल कर लेते हैं। तो जो सिंगुलर है वो है I, he, she, it और यू सिंगुलर भी है, तो यहाँ पे प्लूरल के लिए अलग से लिख लेते हैं। राइट? अब क्या करेंगे भाई, हमें पता है एस सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर को शिफ्ट कर दीजिए, लिख दीजिए भाई सिंगुलर है आई, ही, शी, इट, डन, एंड यू। प्लूरल कौन है भाई, प्लूरल में है यू बी, प्लूरल में है वी और दे। अब ये तो है जनरल, जो जनरल हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर हमने रख दिया, बट एक्सेप्शंस क्या थे जब हम हैज और हैव को पढ़ रहे थे, तो एक्सेप्शन में हमने देखा था जब हम हैज और हैव की बात करेंगे तो जो आई है वो हैज को यूज ना करके हैव यूज कर लेगा, तो आई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यू हमेशा प्लूरल होता है तो इधर नहीं आ सकता, तो मिल गए हमें कहाँ हैज होगा कहाँ हैव यूज होगा, हम हैज को यूज करेंगे ही शी इट के साथ, और बाकी जितने भी पर्सन हैं यानी यू हो गया, आई हो गया, दे हो गया, वी हो गया, वहां पर हम यूज करने वाले हैं प्लूरल को यानी हैव को। क्लियर है? तो हमें पता चल गया कहाँ हैज यूज करना है, कहाँ हैव यूज करना है। अब क्या करना है भाई, हमको पता है कि अब हैज टू, हैव टू के स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म करने हैं, हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा। अब देख लेते हैं कि ये डू और डज कहाँ पे यूज होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत अच्छे समझ जाएगा कि डज और डू जो है उसमें ये होता है सिंगुलर, क्योंकि इसमें एस है, और ये होता है प्लूरल। राइट? कौन है जो एक्सेप्शन फॉलो करता है हमेशा, यू, तो यू को तो हमने यहाँ पे बिठा दिया, पर आई जो है सब्जेक्ट आई, वो यहाँ पर भी एक्सेप्शन फॉलो कर कर क्या करता है, वो डू को यूज करता है। क्लियर? तो क्या बचा भाई, जहां हम हैज और हैव का यूज कर रहे थे उन्हीं सब्जेक्ट्स का हम डज और डू में भी यूज करेंगे, यानी कि डज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, तो ही शी इट जो है हैज यूज कर रहे थे, तो ये डज भी यही यूज करेंगे, और
आई वी यू दे प्लूरल है, वो यूज कर रहे थे डू को, और हैव हमारा प्लूरल है तो वो हैव को भी यूज करेंगे। तो अब क्लियर हो गया, हैव टू हैज टू की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो या तो हैज टू यूज करेंगे या हैव टू कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही शी इट, और हैव टू कब यूज करेंगे, जब हमारे सब्जेक्ट्स होंगे आई वी यू दे। क्लियर। और यहां पर आप नेगेटिव फॉर्म करने के बाद ही इंट्रोगेटिव बना सकते हो, यानी कि सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस में डू और डस का काम नहीं है, बट जब आप हैज टू हैव टू की बात कर रहे हो, नेगेटिव फॉर्म कर रहे हो, इंटेरोगेटिव फॉर्म कर रहे हो, तो डू और डस को लेकर आना बहुत जरूरी है। तो अब क्लियर हो गया कि यहां पर हम स्ट्रक्चर्स कैसे यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कहां यूज कर रहे हैं, और जो हैव टू है उसे कैसे यूज कर रहे हैं। अब क्या देख लेते हैं, अब देखते हैं नहीं यूज कौन कौन सी कंडीशंस में किया जाता है। तो हैज टू हैव टू इज यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम, ये तो क्लियर है। जब हमको हैज टू या हैव टू एज अ मॉडल वर्ब यूज करना है, टेंसेस की बात नहीं हो रही है, टेंसेस में हैज टू हैव टू क्या होते, टू नहीं होता, हैज और हैव हो जाते हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। यहां पर हम हैज टू हैव टू यूज कर रहे हैं एज अ मॉडल वर्ब, तो ये कहां यूज होते हैं, प्रेजेंट टाइम में, यानी जब अभी की बात हो रही हो। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन। अब ये क्या है, इम्पर्सनल यानी जो पर्सनल ना हो, यानी जो पर्सनल चॉइस ना हो, वैसा ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य। तो ऐसी ड्यूटी, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसा एक्शन जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, यानी हमने अपनी मर्जी से ऑब्लिगेशन तय नहीं किया है, हमें करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ही थोड़े बड़े होते हो आपको स्कूल जाना पड़ता है, राइट, स्कूल जाना पड़ता है। क्या आपने ये बिल्कुल तय किया था कि मैं स्कूल जाऊंगा और आपके फ्रेंड ने बोला था मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? ऐसा नहीं होता, हमें स्कूल जाना ही पड़ता है, यानी कि एक ऐसा ऑब्लिगेशन जो हम अपने आप से फॉर्म नहीं करते, वो हमें करना ही पड़ता है। देयर इज नो चॉइस कि हम जो है चूज करें कि नहीं जाना स्कूल और जाना है, राइट। तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको करनी ही पड़ती है, उसमें हम यूज करते हैं हैज टू या हैव टू का, जिसे हमने कह दिया है इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन। जो पर्सनली हमने ऑब्लिगेशन नहीं बनाए हैं, दैट इज इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो नाउ। हैव टू क्या बता रहा है कि जाना नहीं चाहता है फिर भी जाना पड़ेगा, राइट, करना ही पड़ेगा ये काम, क्या, जाने का, क्योंकि ये इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन बताता है कि पक्का उसे या तो उसकी मम्मा ने डेडलाइन दी होगी कि शाम के 7 बजे तक घर आ जाना, या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो जाना पड़ेगा ही। तो आई हैव टू गो नाउ यानी कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि भाई कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा। तो यहाँ क्या हुआ, एक इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन, यानी इसने खुद नहीं चूज किया कि मैं अभी इतने बजे चला जाऊंगा, उसको जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, शी हैज टू अटेंड द पार्टी। अब एक पार्टी का इनविटेशन आया है, जाना नहीं भी है फिर भी उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, वो एक इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर शी हैज टू क्या बता रहा है कि उसको पार्टी अटेंड करनी ही पड़ेगी। क्लियर। फिर दे हैव टू मेक द प्रोजेक्ट, यानी स्कूल में जब आपको 2 तरीके के होते हैं प्रोजेक्ट्स, या तो एक आपको चॉइस दी जाती है क्लास में कि एक प्रोजेक्ट कंपटीशन है जिसमें जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं करें, जो नहीं करना चाहते ना करें। तो वो क्या हो गया, वो एक पर्सनल ऑब्लिगेशन हो गया, यानी आप खुद चूज करोगे कि भाई मुझे ये करना ही है। दूसरा क्या हुआ चॉइस, कि जब टीचर ने आके बोला कि ये प्रोजेक्ट का टॉपिक है एंड एवरीवन हैज टू मेक अ प्रोजेक्ट, यानी हर किसी को ये प्रोजेक्ट बनाना ही है क्योंकि ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर इट्स एन इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन, यानी आपने पर्सनली ये चूज नहीं किया कि मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा ही बनाऊंगा, आपको बनाना पड़ेगा, भले ही वो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो या ना हो। तो दे हैव टू मेक द प्रोजेक्ट में हैव टू इज शोइंग एन इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन। क्लियर। अब कहाँ कहाँ पे यूज होता है भाई हैज टू और हैव टू? Has to and have to is used to express something is necessary, यानी जो जरूरी है करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, something is desired, जब यही चीज हम बोले कि सामने वाले से ये उम्मीद की जाती है कि वो ये करेगा ही करेगा।
क्लियर। तो जैसे आपके पेरेंट्स जो हैं पहले से ही जानते हैं या आपसे डिजायर रखते हैं क्या कि जैसे ही मेरा बच्चा स्कूल जाएगा वो 100% टॉप करेगा ही करेगा, यानी उसको टॉप करना ही है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपसे उम्मीद की जाती हैं कि आपको करना ही करना है, वहां हम यूज करते हैं हैज टू और हैव टू का। नेक्स्ट क्या है, समथिंग इज ट्रू और लाइकली टू हैपन, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखकर हमें लगता है कि भाई ये तो होगी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल बारिश का मौसम हो रहा है, कभी कभी ऐसा मौसम होता है जो हमको 100% पता होता है कि बारिश तो होगी ही होगी, तो वहां पे क्या बात हुई, वहां बात हो जाएगी इट हैज टू रेन, क्योंकि हमें पता है कि बारिश जो है होनी ही होनी है और कोई चॉइस नहीं है। तो ऐसी 3 कंडीशंस जहां पर कोई चीज जो है आपके लिए जरूरी है यानी आपको करना ही पड़ेगा, दूसरी चीज जो आपसे उम्मीद की जाती है कि भाई ऐसा तो ये करेगा ही करेगा, थर्ड जो होता है कि कोई चीज जो बिल्कुल होनी ही होनी है, वहां पर हम हैज टू हैव टू का यूज करते हैं। चलिए एक एक कंडीशन को डिटेल में देखते हैं कि कहां पर हम हैज टू या हैव टू का यूज कर रहे हैं और कैसे। पहली कंडीशन है समथिंग इज नेसेसरी, यानी कि जब कोई चीज करनी ही है आपको, दैट इज कंपल्सरीली टू बी डन, वहां पर हो जाता है क्या, हैज टू या हैव टू का यूज। तो हैव टू इज यूज टू शो दैट समथिंग इज नेसेसरी टू बी डन, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फॉलो द रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में कहीं कहीं पे ये होता है कि आपका बर्थडे भी हो तो भी आपको स्कूल यूनिफॉर्म में ही आना है, कलर ड्रेस आपको अलाउड नहीं होती है। तो ये एक ऐसा रूल है जो हर स्कूल में वैरी करता है, राइट। तो वहां पर आपको क्या लगता है कि नहीं यार एक दिन तो होता है बर्थडे, उस दिन तो कलर ड्रेस अलाउड होनी चाहिए, बट हम नहीं पहन के जा सकते कलर ड्रेस। क्यों? क्योंकि वहां रूल है स्कूल में नोबडी इज अलाउड टू वेयर अ कलर्ड ड्रेस ऑन देयर बर्थडेज, यानी कि जब बर्थडे है उस दिन आपको स्कूल यूनिफॉर्म में ही आना है। तो यू हैव टू फॉलो द रूल, यानी आप जो हो कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा कि आप स्कूल यूनिफॉर्म में ही अपने बर्थडे के दिन स्कूल जाओगे। तो यहाँ क्या हुआ, यू हैव टू फॉलो द रूल्स, यानी दिस इज नेसेसरी। नेक्स्ट क्या है, वी हैव टू सॉल्व दिस इशू एज सून एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल कोई बात हो गई है, बहस हो गई है और उसकी वजह से जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है, चीज़ें जो है वो मिसअंडरस्टूड की जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यानी कि बिल्कुल कुछ अलग ही दिशा में वो बात जा रही है। अब आप चाहते तो नहीं हो इस इशू को सॉल्व करना, बट आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, यानी ये जो बात है वो कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। तो आप जो हो ऐसी सिचुएशन में करना तो नहीं चाहते सॉल्व इशू को, पर आपको करना ही पड़ेगा ताकि जो है बात आगे ना बढ़े। तो यहाँ क्या हुआ, नेसेसिटी हुई, बिल्कुल जरूरत पड़ गई आपको सॉल्व करने की इशू को, तो आपने क्या लिख दिया, वी हैव टू सॉल्व दिस इशू एज सून एज पॉसिबल। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, आई हैव टू रिमेंबर हर बर्थडे, मुझे उसका बर्थडे याद रखना ही रखना है। अब कहीं कहीं पे जैसे क्या है, आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है, अब वो जो है बुरा मान जाता है, उसका बर्थडे याद नहीं रहता, या फिर ही इज द वन जो हमेशा आपको सबसे पहले विश करता है, तो यह आपकी क्या है, नेसेसिटी है कि आप भी उसका बर्थडे याद रखो। तो यहाँ पर हम भले ही नहीं चाहते सामने वाले को विश करना, बट यहाँ पर क्या है, नेसेसिटी हो जाती है, वो करता है तो भाई मुझे भी करना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या हम बोल रहे हैं, आई हैव टू रिमेंबर हर बर्थडे। नेक्स्ट, आई हैव गॉट टू गो, यानी मुझे अब जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंड्स जो हैं एक साथ मिले हैं, गेट टुगेदर है, एक साथ सब बातचीत कर रहे हैं। अब आपकी मम्मा ने बोला था कि भाई 6 बज जाएंगे घड़ी में, मुझे तुम घर पे बिल्कुल चाहिए ही चाहिए कि तुम घर आ जाओ, राइट। नहीं आओगे तो खैर नहीं, अब मम्मा बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, आप डरते हैं, बट आप चाहते हैं थोड़ी देर और रुकना अपने फ्रेंड्स के साथ, पर आपको पता है मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मैं थोड़ा भी लेट हुआ तो मम्मा मेरी पिटाई कर देंगी। तो यहाँ पर क्या है, आपकी नेसेसिटी है, अब जाना नहीं चाहते पर आपको जाना ही पड़ेगा। तो आपने क्या बोल दिया, आई हैव गॉट टू गो। यहाँ पर आई अपॉस्ट्रोफी वी क्या है भाई, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, आई हैव का। जब हमें आई हैव को शॉर्ट में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद अपॉस्ट्रोफी एच ए हटा के वी ई डाल देते हैं, दैट इज आई अपॉस्ट्रोफी वी ई इज आई हैव। क्लियर है। नेक्स्ट, आई हैव टू लीव बाय 7। अब यहाँ पर ऑफिस में कोई पार्टी चल रही है, संडे का दिन है, नॉर्मली इट्स ऑफ, बंद रहता है, बट उस दिन कोई पार्टी है आपकी ऑफिस में, तो वहाँ पर जो है टाइम लाइन जो है पता तो चलती नहीं है पार्टी के दिन, बट आपको पता है कि मुझे 7 बजे तक घर पहुँचना है क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जाना है,
राइट। अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो फैमिली का जो मूड है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर आई हैव टू आपको करना ही पड़ेगा क्या, 7 बजे तक आपको ऑफिस से निकलना ही पड़ेगा ताकि आप टाइम पे घर पहुंच सको। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई हैव टू लीव बाय 7। नेक्स्ट, डू यू हैव टू गो। अब यहाँ पर आपकी वही कोलीग आपसे पूछ रहे हैं कि भाई क्यों जा रहे हो जल्दी, क्या तुम्हें जाना ज़रूरी है। ऐसा पूछते हैं जब हम, क्या जाना ज़रूरी है, क्या पार्टी अटेंड करना ज़रूरी है, तो हम क्या बोलते हैं, डू यू हैव टू गो। इंटेरोगेटिव फॉर्म हो गया। यहाँ पर डू क्यों लगा, क्योंकि हम यू की बात कर रहे हैं, हैव टू गो। क्लियर। तो जब हमें यहाँ पर नेसेसिटी पूछनी है कि भाई ये ज़रूरी है क्या करना, तो भी हम हैव टू का यूज़ कर रहे हैं। तो नेसेसिटी बताने के लिए, यानी जब कोई ज़रूरत होती है चीज़ की, जब हमें वो चीज़ करनी ही पड़ती है, वहाँ हम हैव टू का यूज़ करते हैं, या फिर एज पर द सब्जेक्ट हैज़ टू का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है समथिंग इज डिजायर्ड, यानी कि जब आपसे किसी चीज की उम्मीद की जाती है कि ये तो ऐसा करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम्स के लिए, आप 1 महीने से लगे हुए हो, दिन रात बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ना टीवी देख रहे हो, ना गेम्स खेल रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो, सिर्फ पढ़ ही पढ़ रहे हो। तो पेरेंट्स आपसे क्या उम्मीद करेंगे कि भाई इतना पढ़ रहा है तो फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, या फिर बहुत अच्छे नंबर तो लाएगा ही लाएगा। तो आपसे उम्मीद की जाती है दैट यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स, यानी आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे ही लाओगे क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये आपसे जो है कुछ डिजायर किया जाता है, यानी आपसे कुछ उम्मीद की गई है। तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, हैव टू का या हैज टू का। चलिए, हैव टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हाट इज डिजायर्ड, यानी कि जब क्या उम्मीद की जा रही है वो बताना हो तो हम हैव टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज टू रीड दिस बुक। कोई बुक है आपकी, सिलेबस की बुक है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई सब्जेक्ट है जहाँ जो आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है, पर वो बुक आप नहीं पढ़ोगे तो आपके मार्क्स जो है बहुत कम आएंगे। तो आपके पेरेंट्स जो हैं आपको बोल रहे हैं कि भैया यू हैव टू रीड दिस बुक, या फिर आपका भाई आपकी मम्मा को बता रहा है कि ये इसके सिलेबस की बुक है, शी हैज़ टू रीड दिस बुक, यानी ये बुक तो इसको पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये जो है उम्मीद की जा रही है कि ये बुक तो भैया आप पढ़ोगे ही, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हैज़ टू का। नेक्स्ट क्या है, यू हैव टू कम टू विजिट अस सून। अब आपके कोई रिलेटिव हैं, वो बहुत टाइम बाद जो है आपकी सिटी में आए हुए हैं और वो रुके हुए हैं अपने ओल्ड हाउस पे। तो आपसे जब बात हुई फ़ोन पे तो आप तो उनको आप उम्मीद कर रहे हो कि वो आपसे मिलने तो आएंगे ही आएंगे। तो आप उनको क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो यू हैव टू कम टू विजिट अस सून, यानी तो आपको तो हमसे मिलना आना ही होगा। यानी कि यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि आप भैया हमसे मिलने तो आओगे ही आओगे। तो यहाँ पर हमने हैव टू का यूज़ किया। नेक्स्ट, ही हैज़ टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब। फैमिली में कोई बहुत फाइनेंशियल कंडीशन है, यानी पैसों की तंगी है, और जो उस फैमिली का एक मेंबर है उसकी जॉब चली गई है, वो आराम से बैठा हुआ है, तो उससे क्या उम्मीद की जाएगी कि भाई अब नौकरी ढूंढने लगे तभी तो पैसे आएंगे फैमिली में और कुछ कंडीशन सुधरेगी। तो यहाँ पर बाकी फैमिली जो है इस फैमिली मेंबर से बहुत उम्मीद रखती है या उम्मीद करती है कि ये जो है अब जॉब तो सर्च करेगा ही करेगा। तो यहाँ हमने क्या बोला, ही हैज़ टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब, यानी कि इससे उम्मीद की जा रही है कि ये अब नई नौकरी को ढूंढना स्टार्ट करेगा ही करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, यू हैव टू सी अ डॉक्टर। देयर इज अ फैमिली मेंबर इन योर हाउस जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, राइट। उस फैमिली मेंबर की तबीयत इतनी खराब है कि आप उम्मीद करते हो कि भाई अब तो इसको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, राइट। कुछ कुछ ऐसे हम देखते हैं लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, आपको देख के लगता है कि भैया अब तो डॉक्टर को दिखाई लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन लग रही है। तो वहाँ पर आप उम्मीद कर रहे हो सामने वाले से कि इसको ये करना ही चाहिए, तो वहाँ आपने यूज़ क्या कर लिया, हैव टू का। यू हैव टू सी अ डॉक्टर। सी अ डॉक्टर यानी कि डॉक्टर से आपको मिलना ही पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ सेकंड कंडीशन, यानी जब हम किसी से कुछ उम्मीद रखते हैं वहाँ भी हम हैज टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस करते हैं, जो कि है समथिंग इज ट्रू और लाइकली टू हैपन, यानी ऐसी कंडीशन जो बिल्कुल सही ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, बारिश का मौसम हो रहा है तो बारिश तो होनी ही होनी है, राइट। अगर सामने वाले के पास बहुत बड़ा बंगला है तो ऑब्वियसली वो पैसे वाला तो होगा ही होगा। तो कुछ चीज़ें जो बिल्कुल हमें देख के लगता है कि स्वाभाविक है यानी ट्रू है या फिर होनी ही वाली है, वहाँ भी हम हैज टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। तो हैव टू इज यूज्ड टू से दैट समथिंग इज ट्रू और विल हैपन, कि
कि कोई चीज जो है वो है सच ही बिल्कुल स्वाभाविक है और वो होके ही रहेगी। For example, he has to have a lot of knowledge as he cleared all the competitive exams. कोई है भैया आपकी नेबर का बच्चा जिसने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआईटी, सारे एग्जाम्स उसने क्लियर कर लिए हैं, तो स्वाभाविक है कि उसके पास बहुत सारा नॉलेज होगा, बहुत सारा ज्ञान होगा, तभी तो उसने इतने टफ एग्जामिनेशंस जो हैं क्लियर कर लिए। तो यहाँ पे क्या है, कोई चीज़ जो है वो स्वाभाविक है, ट्रू है बिल्कुल कि ये तो ऐसा होगा ही होगा कि उसने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए तो उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। तो हमने नेक्स्ट सेंटेंस है देयर हैज़ टू बी सम मिस्टेक, यानी कब क्या हो रहा है भाई, दो लोगों का डिस्कशन हो रहा है, मम्मा का डिस्कशन हो रहा है और एक उनके बेबी का डिस्कशन हो रहा है, राइट। मम्मा जो है बहुत तेज चिल्ला रही हैं अपने बच्चे को कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा वैसा। अब आपको पता नहीं है एग्जैक्टली मैटर चल क्या रहा है, पर यह स्वाभाविक है कि जब एक मदर अपने बेबी को बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हैं, इसका मतलब 100% उसने कोई गलती की होगी। तो यहाँ पर हमें स्वाभाविक रूप से पता चल रहा है कि क्या होगा भाई, देयर हैज़ टू बी सम मिस्टेक, यानी पक्का कुछ तो गलती की होगी तभी तो उसे इतनी डांट पड़ रही है, राइट। तो ये चीज जो हो गई वो ट्रू है, तो हमने यहाँ पर देयर हैज टू बी यूज कर लिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, दे हैव टू बी सरप्राइज्ड बाय माय न्यू लुक। अब मैं जो हूँ बहुत टाइम बाद घर वापस जा रही हूँ, मैं कहीं पे काम करती हूँ कोई दूसरी सिटी में, अब मैंने जो है अपना लुक चेंज कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई न्यू हेयर कट करवा लिया है, मैंने अपना ड्रेसिंग सेंस जो है वो चेंज कर लिया है। तो जब मैं अपने घर जाऊंगी इतने टाइम बाद और जब मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेंबर्स ऐसे लुक में देखेंगे जब उन्होंने मुझे पहले कभी ऐसे लुक में नहीं देखा, तो ऑब्वियसली वो जो है चौंक जाएंगे, सरप्राइज्ड हो जाएंगे। अब वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो नहीं पता, बट हमें पता है कि यहाँ पर स्वाभाविक रूप से वो सरप्राइज्ड होने वाले हैं। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने लिख दिया दे हैव टू बी सरप्राइज्ड बाय माय न्यू लुक। क्लियर है। तो ये कंडीशन क्या कह रही है कि जब आपको कोई चीज देखकर स्वाभाविक लगती है कि ये तो भैया ऐसा होगा ही होगा, तो हम यहाँ पर हैव टू का यूज कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम किसी का घर देख रहे हैं, बहुत बड़ा घर है, बंगला है उसके पास, तो हम उसे देख के क्या बोलेंगे कि सामने वाला पक्का बहुत पैसे वाला है। तो आप कैसे लिखोगे, हमें लिखना है कि भैया वो जो है पैसे वाला तो होगा ही होगा। तो हम क्या लिख देंगे, ही। अब ही के साथ हैज यूज करते हो, हैज यूज करते हैं, तो ही हैज टू बी रिच, राइट। या फिर ही हैज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यानी उसके पास बहुत पैसे होंगे ही होंगे, राइट। तो ये भी क्या हुआ, ट्रू हुआ, लाइकली हुआ कि ये तो ऐसा होगा ही होगा, तो हमने यहाँ पर हैज टू का यूज कर लिया। क्लियर है। तो कब हमें प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू यूज करना है वो हम समझ चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि क्या है, हैड टू। यानी जब हमें ये सेम कंडीशंस, सेम टू सेम कंडीशंस जो तीनों हमने अभी पढ़ी, उनको हमें पास्ट में बताना है। यानी अभी हम बात कर रहे हैं उस समय की जो बीत चुका है। तो क्या करेंगे भाई, क्या हैज और हैव को यूज करेंगे? नहीं, हमने देखा था कि जो टू हैव की फैमिली थी, जब हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे थे, यहाँ पर 3 मेंबर्स थे, एक था हैज, एक था हैव और एक कौन था भाई, तीसरा था हैड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जब प्रेजेंट की बात करो हैज और हैव यूज कर लो, पर हम इसको कब यूज कर रहे थे, जब हम पास्ट की बात कर रहे थे। तो यानी अब इस हैज टू और हैव टू को जब हमें पास्ट में बीते हुए समय में यूज करना है, तो हम इसकी जगह पर इनकी फैमिली का तीसरा मेंबर जो खुद बोलता है मुझे पास्ट टेंस में यूज कीजिए, हैड को ले आएंगे। तो हैज टू या हैव टू किस में चेंज हो जाएगा, हैड टू में, राइट। अब हम यूज करने लगेंगे हैड टू को। तो नॉर्मली जो हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं किसका, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पर हमारा मॉडल वर्ब क्या हो गया भाई, यहाँ हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम हैव टू को हैड टू में चेंज कर देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो हम जो है जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है वो तो नॉर्मली ही फॉर्म करते हैं जैसे कि बाकी मॉडल वर्ब्स का कर रहे थे। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। पास्ट की बात करनी है कि मुझे स्कूल जाना ही पड़ता था।
यानी पास्ट में जब मैं छोटा था तब मुझे स्कूल जाना ही पड़ता था, यानी मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, बट ये जो है ऐसा रूल है जो स्वाभाविक तरीके से आपको फॉलो करना ही है। तो वहां आप क्या बोलोगे, स्कूल जाना पड़ता था, यानी पास्ट की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, क्या लिखेंगे भाई, आई हैड टू गो टू स्कूल, राइट क्या हो गया, आई सब्जेक्ट, हैड टू हमारा मॉडल वर्ब, गो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी मुझे स्कूल जाना ही पड़ता था। तो पास्ट में जब हम हैव टू की कंडीशन बताना चाहते हैं तो हम हैड टू का यूज करते हैं। क्लियर, चलिए अब ध्यान से देखना है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे फॉर्म करने वाले हैं। अब नेगेटिव दिख गया तो पता है भाई, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट, बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब की तो यहां पर रख देंगे। पर क्या ऐसा होगा देख लेते हैं। हमने यहां पर रख दिया सब्जेक्ट हैड टू, फिर हमने रख दिया V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। हमें पता है हैड टू है क्या, आखिर वो है तो हैव टू का ही पार्ट ना, हैव टू की बात कर रहे हैं, जो हमारा मॉडल वर्ब है उसको हम पास्ट में चेंज कर रहे हैं हैड टू में। तो ये तो वही एक्सेप्शन फॉलो कर रहा है कि नॉट को मैं अपने पहले रखूंगा बाद में नहीं, तो यहाँ पर भैया नॉट पहले आ जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब क्या हुआ भाई, हमें पता चल गया कि सेंटेंस में कुछ तो इनकम्प्लीट सा लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद कुछ आना चाहिए। तो हमने किसके घर गए भाई, हम गए वापस हेल्पिंग वर्ब के घर। हमने उनको बोला हमें यहाँ पर पास्ट में यूज करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब दे दो, डू और डज दे दो। तो टू डू की फैमिली ने अपना गेट खोला, उसने बोला कि हमारे पास जो 3 मेंबर्स हैं डू, डज और डिड, राइट ये 3 मेंबर्स थे टू डू की फैमिली के। तो हमारे यहाँ डू और डज तो प्रेजेंट में हेल्प करने चले जाते हैं, पर इन्हें पास्ट बिल्कुल नहीं पसंद। पर हमारा जो तीसरा मेंबर है डिड, वो बोलता है कि मैं पास्ट में यूज हो सकता हूं। हमने बोला ठीक है भाई भेज दीजिए, तो हमने डिड को यहाँ रख दिया। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हम हैड टू रखने ही वाले थे, क्या रखने वाले थे, हैड टू। डिड ने बोला भाई मैं जो हूँ अकेला सेकंड फॉर्म में एक सेंटेंस में हूँ, तो मेरे साथ दूसरा सेकंड फॉर्म में सेंटेंस में नहीं यूज हो सकता। क्या समझे, जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो एक फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, अगर एक सेंटेंस में, पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया तो उसके साथ एक और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं कर सकते। सेकंड फॉर्म आ गया तो उसके साथ फिर से सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते। थर्ड फॉर्म आ गया तो फिर से थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर डिड ने बोला भाई मैं यहाँ पे तभी रहूंगा जब तुम हैड टू को चेंज करो। हमने बोला भाई हम कैसे करें, उसने बोला मैं चला जाऊंगा। तो हैड टू ने बोला भाई मैं अपनी फैमिली के मेंबर को भेज सकता हूँ, तुम इसे शांत करो क्योंकि हमें डिड की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो नॉट के साथ नेगेटिव का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो हम गए भाई डिड के पास, हमने हैड के पास, हमने बोला क्या तुम सच में सेकेंड फॉर्म हो। उसने बोला हाँ मैं सेकेंड फॉर्म हूँ, क्योंकि क्या होता है हैज़, हैव फर्स्ट फॉर्म होता है और हैड जो है सेकंड और हैड जो है थर्ड फॉर्म होता है, V1 V2 V3। क्लियर, हैज या हैव, हैड हैड। तो इसने बोला भाई मेरे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में हैज और हैव ही हैं, तो तुम एक काम करो जो ओरिजिनल ही है मेरा नाम, क्या, हैव टू को ही तो हैड टू बनाया, तुम हैव टू को ही रख लो। हमने बोला ठीक है, हम ले आए हैव टू को, हमने यहाँ पर हैव टू को रख दिया, चलिए रख दीजिए। फिर हमने रखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे ये मत बोल दीजिएगा कि मैम यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर हैव कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर हैव टू जो है वो मॉडल वर्ब है, वो मेन वर्ब है। क्लियर, तो यहाँ पर इसने क्या बोला, ठीक है सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट डिड रख दिया, नॉट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, तो यहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि हम पास्ट का जो हैड टू है उसे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज करने वाले हैं। इसके अलावा जहाँ भी हमें यूज करना है हम हैव टू ही करेंगे, कहीं पे भी हैड टू का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है, चलिए जो सेंटेंस है हमारा उसको हम नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं। सेंटेंस है आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना ही पड़ता था। नेगेटिव क्या हुआ, मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ता था, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर आई, फिर क्या लिखेंगे डिड
not had to go to school। फिर आप बोलेंगे कि मैम यहाँ हैड टू कैसे आया, क्यों आप वही गलती करेंगे कि हैड टू को, तो हम क्या करेंगे भाई, हमें पता है डिड आ गया तो हैड टू को हटाएंगे और यहाँ पर हैव टू लिख देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप नेगेटिव बनाएंगे कि आई हैड टू गो टू स्कूल, आई डिड नॉट लिख दिया, हैड का वापस से वापस मत लिखिएगा, हैव को लिखिएगा। क्लियर? तो यहाँ क्या मतलब हुआ, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता था। क्लियर है? चलिए भाई अब बनाएंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, अभी बात हुई थी इंटेरोगेटिव के लिए जो नेगेटिव है उसमें से नॉट को छुपा के बाकी सारी चीजें इंटेरोगेटिव के सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए नेगेटिव के स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। राइट? तो हम यहाँ पे नॉट को भूल जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम डिड को शिफ्ट करेंगे सब्जेक्ट के पहले और एंड में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली जो हमने प्रेजेंट टेंस में किया था। राइट? प्रेजेंट जब हम पढ़ रहे थे अभी हैज टू हैव टू, तब भी हमने डू या डस को शिफ्ट करके क्वेश्चन मार्क ऐड किया था। यहां हम डिड को शिफ्ट कर देंगे। लिख दीजिए डिड सब्जेक्ट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो इंटेरोगेटिव बनाना हमें आ गया। क्या करेंगे अब, इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। नॉट मत लिखिएगा क्योंकि हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, इंट्रोनेगेटिव नहीं बनाना। चलिए लिख दीजिए डिड सब्जेक्ट क्या है, आई हैड टू गो टू स्कूल वाली बात हो रही है। डिड आई हैव टू गो टू स्कूल। यहां हम अपनी मम्मा से पूछ रहे हैं क्या मुझे स्कूल जाना पड़ता था, क्या यानी क्वेश्चन, तो यहां हो गया डिड आई हैव टू गो टू स्कूल। क्लियर? तो ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव। डन? तो स्ट्रक्चर फॉर्म करना आ गया जब हमको हैव टू को पास्ट में यूज करना है। अब यहाँ पर एक चीज कौन सी नहीं आई थी, डिड। डिड को कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं भाई, डिड जो है वो अकेला है जो पास्ट में हमें मिला है, तो इसे सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे। वो आई हो, वी हो, यू हो, ही, शी, इट या दे हो, सबके साथ हम डिड का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हमें पास्ट भी समझ आ गया। अब क्या करेंगे, सारी जो कंडीशंस हम प्रेजेंट में पढ़े हैज टू हैव टू, उन सेम कंडीशंस में हम पास्ट में बताने के लिए हैड टू का भी यूज करते हैं। डन? चलिए अब क्या बचता है, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया। अब देखते हैं कि अब हमको जब, ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जब हमको हैव टू या हैज टू को फ्यूचर में यूज करना है तो हम किस में चेंज करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, जल्दी से रिवाइज कीजिए। तब तक कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो हैड टू का हमें यूज समझ आ जाएगा। हैड टू इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ हैव टू एक्सप्रेस द एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट। हैड टू को हम हैव टू की जगह यूज करते हैं जब हमको ऐसे एक्शंस बताने हैं जो पास्ट में हुए थे। राइट? फॉर एग्जाम्पल, I had to wash my clothes as my mother was gone to the market. हम, मुझे जो है कपड़े धोने पड़ते थे क्योंकि मेरी मम्मा मार्केट चली गई थी। क्लियर? क्योंकि मम्मा मार्केट चली गई थी तो मुझे जो है अपने कपड़े धोने पड़े थे। पास्ट की बात हो रही है तो हमने क्या लिखा, आई हैड टू। सिंपल बात हो रही है ना, नेगेटिव ना इंटेरोगेटिव, तो यहाँ तो हैड टू को यूज कर सकते हैं। आई हैड टू वॉश, V1 हो गया, माई क्लोथ्स एज माई मदर वॉज गॉन टू द मार्केट। डन? नेक्स्ट, इट हैड टू रेन। बारिश तो होनी ही थी, बारिश हो गई थी। कल डिस्कस कर रहे हैं भाई कल बारिश कैसे पड़ गई, तो आपने बोला कल तो बारिश होनी ही थी, मौसम देख के ही समझ आ रहा था, तो हमने लिख दिया इट हैड टू रेन। डन? नेक्स्ट, She did not have to attend the wedding. यानी हमारे घर में डिस्कशन चल रहा है कि भाई शादी का कार्ड आया है, जाना पड़ेगा। आपकी सिस्टर बोल रही मैं नहीं जाऊंगी, मेरे एग्जाम्स हैं। तो मम्मा ने बोला अपने फादर से आपके क्या कि भाई इसको जो है वेडिंग में जाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि इसके एग्जाम्स थे। तो शी डिड नॉट हैव टू अटेंड द वेडिंग। क्यों डिड नॉट भाई, नेगेटिव की बात हुई है, नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर लेते हैं हम हैव टू का, हैड टू नहीं हैव टू का यूज, फिर हम रखते हैं अपना V1 और ऑब्जेक्ट। तो शी डिड नॉट हैव टू अटेंड द वेडिंग। नेक्स्ट, वी हैड टू बुक द टिकट्स इन एडवांस। आप लोग किसी ट्रिप पे गए हैं, वहां पर डिस्कशन चल रहा है कि एडवांस में टिकट्स बुक क्यों की थी तुमने, तो हमने बताया भाई टिकट्स अवेलेबल होती ही नहीं अगर हम बाद में करते, तो इसीलिए हमको एडवांस में बुक करनी ही पड़ी थी। तो आई हैड टू बुक या वी हैड टू बुक द टिकट्स इन एडवांस। क्लियर? तो इस तरीके से हम यूज करते हैं हैव टू को पास्ट में यानी हैड टू की मदद से। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं भाई हम,
नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब हमें हैव टू को फ्यूचर में बताना है, यानी मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, आने वाले समय में मुझे ये करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल स्कूल कंप्लीट हो रहा है, 12th जो है कंप्लीट हो चुका, तो हम वापस में क्या डिस्कस कर रहे हैं, भाई अब तो कॉलेज जाना ही पड़ेगा। तो फ्यूचर में कॉलेज जाने का एक्शन आपके लिए नेसेसरी है, आपको करना ही पड़ेगा वो। तो वहाँ हम हैव टू को फ्यूचर में बताने के लिए क्या करते हैं, विल हैव टू का यूज करते हैं, क्योंकि विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है जो हम फ्यूचर में यूज करते थे, राइट। तो हम विल की फैमिली के पास गए और उनसे बोला क्या आप हमारी हेल्प करेंगे, उन्होंने बोला बिल्कुल। अब यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में कुछ भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि हम सिर्फ विल को ले आएंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर की बात करनी है। चलिए नॉर्मल जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या यही होता है पॉजिटिव का स्ट्रक्चर? बिल्कुल। यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, हैव टू की, पर बात किस में कर रहे हैं, फ्यूचर में। तो हम ले आएंगे किसको, विल को, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारी मदद करेगा। रख दीजिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अब विल जो है वो बताएगा कि हैव टू वाली जो कंडीशन है वो फ्यूचर में एप्लीकेबल होगी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा नॉर्मल पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस जब हमें हैव टू को फ्यूचर में यूज करना है। चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या लिख सकते हैं हम एग्जाम्पल, आई विल हैव टू गो टू कॉलेज, यानी मुझे तो कॉलेज जाना ही पड़ेगा। तो ये पड़ेगा वाली जो नेसेसिटी है वो हम हैव टू में यूज करते हैं, पर मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, मुझे फ्यूचर में जाना है, तो हम यहाँ पर विल का यूज कर रहे हैं। अब नेगेटिव कैसे फॉर्म करेंगे भाई, बहुत आसान है। नेगेटिव दिख गया, बोलेंगे एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट, मॉडल वर्ब के बाद रख दीजिए। अब यहाँ पर मॉडल वर्ब हैव टू है, पर हम यहाँ ले आए हैं हेल्पिंग वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब ने बोला मैं सबसे पहले आता हूँ, मुझे पहले पढ़ा जाता है, मैं सीनियर हूँ, तो मॉडल वर्ब के बाद ना रख के हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट को रख दीजिए। तो यहाँ हमने बोला ठीक है, तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को रख दीजिए। तो क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है विल, ले आइए नॉट को यहाँ रख दीजिए। क्या बनेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अब विल के बाद नॉट लगेगा तो हमारा नेगेटिव फॉर्म होगा जब हमें हैव टू को फ्यूचर में यूज करना है। चलिए इस एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। नेगेटिव में क्या करेंगे, नॉट को विल के बाद रख देंगे। रख दीजिए, आई विल नॉट हैव टू गो टू द कॉलेज, मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। डन। चलिए अब इंटेरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव के लिए हम जब भी हैव टू दिख जाए, हैड टू दिख जाए, हम बोलते हैं भाई हमको कोई तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसी को तो हम सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट करेंगे। यहाँ कौन है वो, यहाँ है हमारा विल, तो विल को हम शिफ्ट कर देंगे सब्जेक्ट के पहले, रख दीजिए। एंड में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, बन जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव। रख दीजिए, क्या होगा भाई, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, बन गया हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। तो हम सबसे पहले विल को शिफ्ट कर देंगे सब्जेक्ट के पहले, बाकी वैसा का वैसा, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सेंटेंस को चेंज कीजिए, किसमें, इंटेरोगेटिव में। हम क्या करेंगे, विल को शिफ्ट कर देंगे सब्जेक्ट के पहले, एंड में ऐड कर देंगे क्वेश्चन मार्क। कर दीजिए, लिखिए क्या आएगा, विल आई हैव टू गो टू द कॉलेज, एंड में क्वेश्चन मार्क, कि क्या मुझे कॉलेज जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ हमने इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो हमने विल को शिफ्ट कर दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरीके से विल हैव टू के स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, कब, जब हमें हैव टू को फ्यूचर में दिखाना हो। डन। चलिए स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं। अब देखते हैं कि विल हैव टू को हम कैसे फ्यूचर में यूज करते हैं। तो विल हैव टू इज यूज्ड at the place of have to express the actions that will happen in the future। यानी have to की जगह हम will have to का यूज कर लेते हैं अगर हमें वो actions दिखाने हैं जो have to की conditions को follow कर रहे हैं, बट कब,
फ्यूचर में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव टू क्रैक द इंटरव्यू इफ यू वांट द जॉब। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा, नेसेसिटी है, कोई चॉइस नहीं है कि बिना इंटरव्यू के जॉब मिल जाए, ऐसा होता है? नहीं होता। तो इंटरव्यू तो भैया क्रैक करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तभी तुमको जॉब मिलेगी। कब करोगे इंटरव्यू क्रैक? ऑब्वियसली जब जाओगे, यानी फ्यूचर में। तो यहां हमने विल हैव टू का यूज कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट, I will not have to save more money to buy a new house. मुझे नए घर खरीदने के लिए और ज़्यादा पैसे नहीं सेव करने पड़ेंगे, यानी मेरे पास ऑलरेडी जो घर खरीदना है, जो उसकी कीमत है, उतने पैसे सेव हो चुके हैं, तो मुझे अब और पैसे सेव नहीं करने पड़ेंगे। नहीं करने पड़ेंगे कब? फ्यूचर में। अब तक तो हो गया, अब आने वाले समय में जो पैसे हैं वो मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो गया? I will not have to. Clear? Next, she will have to consult a doctor if she wants to get well. अगर उसे अपनी तबीयत ठीक करनी है, अगर उसे ठीक होना है, तो उसको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। कब मिलेगी वो? आने वाले समय में, फ्यूचर में। तो यहाँ पर हमें कंपल्शन, नेसेसिटी दिख गया, तो हमने क्या किया भाई? she will have to. नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल हैव टू बिलीव मी। कोई बात चल रही है, सामने वाले ने बोला कि भाई ये ऐसा ही होगा, आपने बोला मैं कैसे मान लूं? आपने बोला यू हैव टू बिलीव मी, यानी मुझे पे तुम्हें विश्वास करना ही पड़ेगा। कब करेगा विश्वास? अभी की थोड़ी देर बाद, ऑब्वियसली बाद में। तो फ्यूचर की बात हो रही है कि तुमको मुझ पे विश्वास करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बात ऐसे नहीं हो पाएगी। डन? तो ये हो गया यू विल हैव टू बिलीव मी। तो इस तरीके से हम हैव टू को फ्यूचर में यूज करते हैं, आगे बस हम विल का जोड़ देते हैं। डन? चलिए, हमें क्लियर हो गया। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम हैव टू को पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में चेंज कर रहे हैं। अगर आपने जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे, वहाँ आपको ये पता चला हो कि यहाँ हमने बोला ये काम करना ही पड़ेगा, यानी कोई चॉइस नहीं है। सेम जो चीज़ है मैंने जब मस्ट पढ़ाया था तब भी बोला था कि आपको मस्ट में भी जो ऑब्लिगेशन है वो करना ही पड़ेगा, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी जो भी है वो आपको करनी ही पड़ेगी। राइट? तो क्या है डिफरेंस बिटवीन द मस्ट एंड हैव टू? मस्ट में और हैव टू में कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो अलग से पढ़ाया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि मस्ट में, हैव टू में क्या डिफरेंस है। तो मस्ट एंड हैव टू आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। भाई दोनों का एक ही काम है। क्या? दोनों ऑब्लिगेशन यानी जो हमारे कर्तव्य हैं, दोनों ही नेसेसिटी हमारी ज़रूरत जो है, यानी हमें करना ही है वो चीज़ फॉलो, उनको दर्शाते हैं। तो मस्ट और हैव टू दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं एक साथ, बिल्कुल। पर कुछ जो है, बट देयर आर सम स्मॉल डिफरेंसेस, यानी कुछ छोटे मोटे अंतर ज़रूर हैं। क्या है वो देख लेते हैं। तो पहले बात हो रही है मस्ट की, कि मस्ट एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स फीलिंग्स, यानी हम जो बोल रहे हैं या सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बोल रहा है, स्पीकर कौन हुआ? जो फर्स्ट पर्सन होगा, सब्जेक्ट होगा जो बोल रहा होगा। तो जो सब्जेक्ट बोल रहा है वो जो है वहाँ मस्ट का हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि तुमको इंग्लिश प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी अगर अच्छे नंबर चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि you must practice English. राइट? तो ये मेरी फीलिंग है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको ये करना ही चाहिए। तो जब हम सामने वाली की फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि सामने वाला आप पे ऑब्लिगेशन लगा रहा है कि ये तो करना ही पड़ेगा, तो वहाँ हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो भाई हैव टू कब यूज़ करते हैं? हैव टू एक्सप्रेसेस एन इम्पर्सनल आइडिया। बिगनिंग में ही देख लिया था हमने कि हैव टू जो है वो खुद पे लगी हुई ऑब्लिगेशन बताता है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पर्सनली करनी ही पड़ती है ना, आपने वो रूल बनाया है ना किसी और स्पीकर ने, आपको वो करना ही पड़ेगा, स्वाभाविक है। तो वहाँ हम हैव टू का यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा यू मस्ट प्रैक्टिस इंग्लिश, तो ये मैं बोल रही थी। अब जनरल रूल क्या है भाई, अगर इंग्लिश में नंबर अच्छे चाहिए तो इंग्लिश तो करनी ही पड़ेगी प्रैक्टिस, तो हम लिख देंगे कि यू हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश। यानी पहले सेंटेंस में मैंने बोला कि ये तुम्हारा ऑब्लिगेशन है, तुम पे ये रूल लगा दिया मैंने कि तुमको तो इंग्लिश करनी ही पड़ेगी प्रैक्टिस।
राइट। हैव टू जब बोल रहा है तो वो जनरल है, करना ही पड़ेगा, मुझे इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, तुमको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी अगर अच्छे नंबर चाहिए। तो इस तरीके से मस्ट जो है वो जो बोल रहा है स्पीकर उसका ऑब्लिगेशन बताता है, और हैव टू जो है वो इम्पर्सनल यानी कि इंसान के खुद ही जो है रूल्स लगे हुए हैं उसको दर्शाता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला, यू मस्ट गो। मीटिंग जो है खत्म हो गई है, मैं जो हूँ बॉस हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉय को यानी जो कर्मचारी है जो काम करता है मेरे ऑफिस में उसको बोल दिया कि अब तुमको जाना ही चाहिए, यानी कि अब जो है ऑफिस बंद हो रहा है तो अब तुमको जाना ही पड़ेगा। क्लियर? तो ये हो गया मस्ट। बट नेक्स्ट बोला है यू हैव टू गो। मुझे पता है कि तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है तो तुम नहीं भी चाहो या मैं नहीं भी चाहूँ तुम्हें भेजना तो भी तुमको जाना ही पड़ेगा, तो यू हैव टू गो। क्लियर? पहली वाले सेंटेंस में मैं बोल रही हूँ एज अ बॉस कि तुम जाओ, दूसरे सेंटेंस में मैं तुमको बोल रही हूँ कि भाई तुमको जाना ही पड़ेगा क्योंकि घर में फंक्शन है। क्लियर? तो ये होता है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है मस्ट और हैव टू में? मस्ट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस। मस्ट जो है वो कुछ स्पेसिफिक यानी कुछ खास जो है उन्हीं कर्तव्यों के बारे में बताता है, बट हैव टू जो है एक्सप्रेसेस जनरल ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी में जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो आपको फॉलो करने ही करने हैं, तो ये क्या हुआ भाई? ये हुआ स्पेसिफिक कि तुमको जो है ट्रैफिक रूल फॉलो करना ही है क्योंकि तुम हमेशा ट्रैफिक रूल तोड़ते हो। जनरल की बात क्या हुई? भाई मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने परिवार को पालना है, पैसे चाहिए, तो वो क्या हुआ? जनरल हुआ। तो जब जो है स्पेसिफिक यानी कुछ जो है स्पेसिफिक चीजें होती है हर इंसान के लिए, तब हम मस्ट बताते हैं अगर वो ऑब्लिगेशन बताना है, और अगर कुछ चीजें जो होती है वो जनरल सबके लिए फॉलो होती है वहां हम हैव टू का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, आई मस्ट स्कोर गुड मार्क्स इन स्कूल, यानी मैं अपने लिए पर्सनली ये बोल रही हूँ कि मुझे जो है अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे स्कूल में। क्यों? क्योंकि भैया मुझे टॉप करना है। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्लिगेशन है, यानी मैंने खुद अपने लिए बनाया है, स्पेसिफिकली मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ये कि मेरी क्लास में सबको ही भैया चाहिए कि हम सब अच्छे नंबर लाएं, नहीं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल इसलिए आते हैं क्योंकि मजबूरी है, पढ़ना नहीं है बट आना पड़ता है, तो उन बच्चों ने कभी ये थोड़ा ना अपने लिए ऑब्लिगेशन बनाया होगा कि भैया टॉप करना है, नहीं। पर मैं जो हूँ एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जो सोचती है कि नहीं भैया मुझे तो अच्छे नंबर लाने हैं, तो ये मैंने अपने लिए स्पेसिफिकली ऑब्लिगेशन बनाया है, तो वहाँ हमने मस्ट का यूज़ किया। पर हम अगर बात करें हैव टू की, आई हैव टू गो टू स्कूल, यानी कि मैं एक बच्चा हूँ तो बाकी बच्चों की तरह मुझे भी स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो ये मैंने तय नहीं किया कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, या फिर मेरे जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तय नहीं किया कि हम स्कूल जाएंगे, एक ने बोला मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। ये जो है वो जनरल ऑब्लिगेशन है, जनरल जो है कर्तव्य है सबका, तो यहाँ हम हैव टू का यूज करते हैं। क्लियर? तो इसीलिए पहले में जो है मैंने अपना पर्सनल ऑब्लिगेशन बनाया था तो मस्ट का यूज किया। सेकेंड में हमने इम्पर्सनल यानी स्पेसिफिक नहीं था, जनरल ऑब्लिगेशन था, तो हमने यहाँ पर हैव टू का यूज किया। क्लियर? चलिए थर्ड एंड द लास्ट डिफरेंस क्या है? मस्ट नॉट एक्सप्रेसेस प्रोहिबिशन, यानी जब हम बोलते हैं कुछ चीजें जो हैं सख्त मना है, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड एट पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेस में स्मोक करना प्रोहिबिटेड है, मना है। तो कुछ चीजें जो हैं वो सख्त मना होती हैं, जो कानून होते हैं, वहां हम मस्ट का यूज करते हैं। पर हैव टू जो है डू और डज नॉट हैव टू एक्सप्रेस एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी कि जब हम हैव टू यूज करते हैं उसमें हमें पता चलता है कि या तो ऑब्लिगेशन है या फिर नहीं है। यानी कि हम जो है हैव टू से ये पता चलता है हमको कि कोई चीज़ जो है तुम्हारे लिए ज़रूरी है भी और नहीं भी। पर मस्ट जो है वो सबके लिए बताता है कि ये सख्त मना है, इसमें ये नहीं होगा कि नहीं है, मना या ऑब्लिगेशन नहीं है। कैसे समझते हैं? पहला एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स, ये हर बच्चे के लिए ऑब्लिगेशन है, प्रोहिबिटेड है कि इसका जो है कभी भी उल्टा हम नहीं बोल सकते। क्या बोल रहा है? यू मस्ट नॉट, यानी आपको अपने पेरेंट्स को कभी भी डिसरिस्पेक्ट या फिर उनकी बात जो है ना सुनना जो है वो आपको कभी फॉलो नहीं करना है, यानी ये प्रोहिबिटेड है, सख्त मना है। क्या ये बोल सकते हैं कि नहीं आपको अलाउड है अपने पेरेंट्स को आप डिसरिस्पेक्ट कीजिए? नहीं, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, सख्त मना है, तो यहाँ हमने मस्ट का यूज किया। वहीं हैव टू क्या बोल रहा है? यू डू नॉट हैव टू अपोलोजाइज,
यानी कुछ डिस्कशन हो रहा है, आपकी गलती नहीं थी, सामने वाले की गलती थी, तो आपका फ्रेंड आपको बता रहा है कि नहीं भाई, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है सॉरी बोलने की, या तुमको सॉरी बोलना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हम इस ऑब्लिगेशन को, जो कर्तव्य है, वो हम फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बट जब मस्ट आ गया तो वो हर किसी को फॉलो करना ही करना है। क्लियर? तो मस्ट और हैव टू एक साथ यूज होते हैं, पर कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं जहां पर हम मस्ट और हैव टू को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया कि क्या डिफरेंस है मस्ट और हैव टू में। तो इस तरीके से हमारा हैव टू जो मॉडल वर्ब है वो खत्म होता है। हम देख चुके हैं कि हैव टू को एक्सेप्शन जो फॉलो करता है कौन सा, कि नेगेटिव में नॉट को ये बाद में एक्सेप्ट नहीं करता, वो हम ऑलरेडी देख चुके थे। और हमने देखा कि हैव टू जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से अपना फॉर्म भी चेंज करता है, और मस्ट और हैव टू में क्या डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट मॉडल वर्ब। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इन नोट्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।